फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो हमने लिया चिन्ह परपाटी। तो हम किसी भी दर्पण हो या लेंस हो उसमें चिन्ह कैसे लगाते हैं, फिगर सहित चिन्ह कैसे लेंगे, सब कुछ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले कि चिन्ह परपाटी के यूज से हम कैसे दर्पण में चिन्ह सहित प्रतिबिंब या वस्तु या फोकस दूरी को लेंगे। ठीक है, तो चिन्ह परपाटी क्या होती है तो आप देख सकते हैं गोली दर्पण हो या लेंस हो, गोली दर्पण हो या लेंस हो, गोली दर्पणों तथा लेंस की स्थिति, आकार तथा वस्तुओं की फोकस दूरियों तथा प्रतिबिंबों की स्थितियों को चिन्ह सहित मापने के लिए इस परिपाटी का उपयोग किया जाता है। गोली दर्पणों में तथा लेंसों में स्थिति, आकार तथा वस्तुओं की फोकस दूरियों तथा प्रतिबिंबों की स्थितियों को चिन्ह सहित मापने के लिए इस परिपाटी का उपयोग किया जाता है। किस परिपाटी का उपयोग किया जाता है? चिन्ह परिपाटी का। ठीक है, इसे निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी भी कहते हैं। ठीक है, सबसे सरल होती है ये चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी के कुछ नियम है, कौन कौन से? फर्स्ट है आपका गोली दर्पण में प्रकाश किरणें बाईं ओर से डाली जाती है। ठीक है, गोली दर्पण में जो प्रकाश किरणें होती है बाईं ओर से डाली जाती है। तो ज़्यादातर लोगों में क्या होता है, बाएं और दाहिने में कन्फ्यूजन होता है, तो उस कन्फ्यूजन को भी हमने इस वीडियो में दूर किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके उत्तल और अवतल दर्पण हमने लिए। ठीक है, तो बात क्या हुई, हमेशा जो प्रकाश किरणें हैं वो बाईं ओर से डाली जाती हैं। ठीक है, बाईं ओर से किधर? ये आपका दर्पण का केंद्र है। तो सबसे पहले देखिए आप बाईं, जिसमें बी आकृति बनती है ना, वो साइड होता है आपका बायां। ठीक है, बी हाथ से समझ सकते हैं आप, मेरा भी बायां दायां बहुत कंफ्यूजन रहता है। बी आकृति बनती है वो बायां, और जिसमें हाथ में डी की आकृति बनती है वो दाहिना हाथ। ठीक है, तो वैसा ही आपके दर्पण में होता है। ठीक है, हम किसी को केंद्र मान के क्या करते हैं, एक गोले का निर्माण करते हैं या दर्पण का निर्माण करते हैं। किसी बिंदु को केंद्र मान के, जिस प्रकार हम गोले का निर्माण करते हैं उसी प्रकार इसका वक्रता केंद्र को हम केंद्र मान के क्या करते हैं, खोखले गोले का, कांच का खोखला गोला होता है जिसको दर्पण बोलते हैं। ठीक है, उसके एक भाग को काट कर हम क्या कर देते, पेंट कर देते। ठीक है, किसका? लाल ऑक्साइड या आपके पारे का पेंट कर देते हैं। ठीक, तो बात क्या होती है, गोली दर्पण में जो प्रकाश किरणें हैं बाईं ओर से डाली जाती हैं। ठीक, तो दूसरा क्या है, वस्तु प्रतिबिंब तथा फोकस दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती। कैसे मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, वस्तु प्रतिबिंब तथा फोकस दूरियां मुख्य अक्ष के साथ। अब मुख्य अक्ष क्या होता है, जो दर्पण का केंद्र होता है, जिसको केंद्र मान के हमने खोखले गोले का निर्माण किया, तो उससे और दर्पण के ध्रुव से, जो दर्पण का भाग हमने काटा था ना, उसका ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये जो आपकी रेड वाली लाइन है वो क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष से जाने वाली जो आपकी किरणें हैं उनकी दूरियों, वस्तुओं, प्रतिबिंब हो या फोकस दूरी को हम धनात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्या है, थर्ड, जो दूरियां आपतित किरण की दिशा में होती हैं वो धनात्मक मापी जाती हैं। ठीक है, धनात्मक दिशा होती है। जो दूरियां आपतित किरण जिधर से डाली जाती है उस दिशा में हो वो कैसी होती है, धनात्मक होती है। ये क्रिया आपकी अवतल दर्पण में होती है, क्योंकि परावर्तन के पश्चात उसी बिंदु में आ जाती है। तो देखिए, आपतित किरण किधर से, सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। तो इसके इधर जितनी दूरियां होंगी, चाहे आपकी वस्तु की दूरी हो, फोकस दूरी हो या प्रतिबिंब की दूरी हो, कैसी होंगी, धनात्मक होंगी, जो आपतित किरण की दिशा में होंगी। ठीक, वो दूरियां सदैव धनात्मक। लेकिन उत्तल में क्या होता है, उत्तल में आपका जो प्रतिबिंब बनता है फोकस वाला वो पीछे की साइड बनता है। तो इसमें जो दूरियां होती हैं वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर प्रकाश किरण नहीं जा रही है, आपतित प्रकाश परावर्तन के पश्चात उस साइड जाएगा, उत्तल के उस साइड जिधर फोकस है तो उस साइड वाली दूरियां ऋणात्मक, और जिधर से प्रकाश किरण आपतित होगी उस साइड की धनात्मक ली जाएंगी, चाहे वस्तु हो, प्रतिबिंब हो, चाहे जो हो। ठीक है, अब आखिरी वाले की बात करें, प्रतिबिंब तथा वस्तु की दूरी मुख्य जिससे ऊपर की ओर धनात्मक तथा नीचे की ओर कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो कैसे होती है इसको भी फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। तो आपकी जो रेड वाली लाइन मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर की जो दूरी होंगी उसको हम आपका धनात्मक लेंगे, और जो नीचे की दूरी होंगी उसको हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। ठीक है, चाहे उत्तल में हो चाहे अवतल में, ऊपर की जो दूरियां होंगी उनको धनात्मक चिन्ह के साथ, नीचे की दूरियों को ऋणात्मक चिन्ह के साथ। तो ये बात हुई गोली दर्पण में जो चिन्ह परपाटी नियम है। तो भाई अगर आपको चिन्ह परपाटी अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर।